आयत उल्लाह खमनाई की आखिरी रसूमात जिससे खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया में मौजूद आज अवाम को आखिरी दीदार कराया जाएगा। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर के जिससे खाकी को कुम, नजफ और करबला लेकर जाया जाएगा और फिर मैयत वापस ईरान लाकर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ईरान मुकम्मल करके इस्तांबुल पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीद सुप्रीम लीडर खमनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने फील्ड मार्शल को अलविदा किया। वज़ीर आज़म का इस्लाम के लिए शहीद सुप्रीम लीडर की गिरां कदर खिदमत को खिराज अकीदत। ईरान समझौता करना चाहता है, जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी और ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। अमरीका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। और आलमी मार्केट में बड़ी कमी, लेकिन हुकूमत ने अवाम को इस हफ्ते भी पूरा फ़ायदा नहीं दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल सिर्फ ₹1.97 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.50, जबकि डीजल की नई कीमत ₹309.50 हो गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मार्केट में बड़ी कमी, लेकिन हुकूमत ने अवाम को इस हफ्ते भी पूरा फायदा नहीं दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल सिर्फ ₹1.97 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.50, जबकि डीजल की नई कीमत ₹309.50 हो गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा ईरान मुकम्मल करके दौरा तुर्की के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शहीद सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह खमनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत के बाद वतन वापस पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने फील्ड मार्शल को अलविदा किया। वज़ीर आज़म का इस्लाम के लिए शहीद सुप्रीम लीडर की गिरां कदर खिदमत को खिराज अकीदत। कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर ने कई दहाइयों तक गैर मामूली बसीरत, हिकमत और दूर अंदेशी के साथ ईरानी कौम की रहनुमाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वफ़द के हमरा शहीद आयतुल्लाह खमनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत। इमाम खुमैनी सेंटर में ईरानी क़यादत से ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद आयतुल्लाह खमनाई को खिराजी अक़ीदत। ताज़ियती तक़रीब में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। बिरादर ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात भी हुई। आयतुल्लाह खमनाई की 7 रोज़ा आखिरी रसूमात का आगाज़। जश्न खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल। ईरान भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। ईरानी मुसल्लह फ़ौज हाई अलर्ट। आज अवाम को आखिरी दीदार कराया जाएगा। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक नमाज जनाजा में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। शहीद सुप्रीम लीडर के जस्ते खाकी को नमाज जनाजा के बाद कुम, नजफ और करबला लेकर जाया जाएगा और फिर मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली खमनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि इसराइल या अमरीका ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब निहायत सख्त होगा।
ڈیرہ اسماعیل خان کے سرحدی علاقے داناسر میں مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ حادثہ خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا، جس کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ زخمی مسافر نے انکشاف کیا کہ روانگی کے بعد ڈرائیور اور مسافروں میں جھگڑا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے جان بوجھ کر بس کھائی میں گرائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین سے دلی ہمدردی۔ کہا کہ سانحے پر پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سانحہ کہانہ کے متاثرہ خاندانوں کے گھر پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دکھی والدین سے ملاقات۔ مریم نواز کا متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار اور گفتگو۔ دکھی خاندانوں کو امدادی چیک تقسیم کیے۔ مریم نواز نے کہا کہ دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی۔ ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دل خراش ہے۔ آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔ ایران ہماری تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ ایران میں مہنگائی 300% ہے۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ اور پرتگالی سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے بسم اللہ پڑھی اور گول داغ دیا۔ ورلڈ کپ کے اہم میچ کے دوران پرتگال کو پینلٹی ملی تو رونالڈو ایکشن میں نظر آئے۔ 2 بار بسم اللہ پڑھ کر بال نیٹ میں پہنچا دی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔